सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में मंथन लगातार चल रहे। दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। बैठक में विवादित सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। एमवीए में लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। और आज एक बार फिर से 3 बजे बैठक होने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। और हो सकता है कि इस बैठक के बाद शायद से क्लियर हो जाए कि एमवीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो किस तरह से रहने वाला है। आप दूसरी तरफ एक तस्वीर देख रहे हैं कि अभी महायुति की बात की जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, लेकिन अभी एमवीए की बात करें तो मंथन लगातार चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, मीटिंग है 3 बजे, क्या अपडेट फिलहाल, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक फार्मूला तय नहीं हुआ है। अब यह जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट को दी गई है। बाला साहब थोराट ने आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ करीब सिल्वर ओक पर 2.5 घंटे की बैठक की। इस बैठक के बाद वह बाहर निकले और इस दौरान रोहित पवार ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली और बताया कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था, जो सीटों पर विवाद था, वो डबल आंकड़े में था, लेकिन अब हमारी बैठक हो गई है। अब इसके बाद जो है सिंगल आंकड़े में आ गया, मतलब 5 से 6 सीटों पर अब तक विवाद बरकरार है, जिसको लेकर एक बार फिर से बाला साहब थोराट इस वक्त जो है मातोश्री पहुंचे हुए हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं मातोश्री की। तमाम लोग यहाँ जो है मातोश्री में पहुंच रहे हैं। हालांकि जो लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से आ रहे हैं, जिन्हें नाराजगी है, वह भी जो है यहाँ मातोश्री में पहुंच रहे हैं। और एक ही शिकायत है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रहा नामांकन में। अब ऐसे में बाला साहब थोराट जो है इस वक्त मातोश्री में मौजूद है। करीब 1 घंटे की बैठक हुई है। इस बैठक में जो है विनायक राउत के साथ जो है संजय राउत, उसके बाद तमाम विधायक भी मौजूद है और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सभी लोग यहाँ मौजूद है। बैठकों का दौर जारी है। जानकारी है कि 3 बजे के आसपास एक बार फिर से सभी दल, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दल जो है मुंबई के ट्राइडेंट होटल में क्या लग रहा है आज 3 बजे जो बैठक होने जा रही है उसमें फॉर्मूला तय हो पाएगा या अभी और भी मंथन चलने वाला है इसी तरह से? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये रार खत्म नहीं हो रही है अभी तक भी एमवीए के अंदर। बिल्कुल, देखिए, बाला साहब थोराट को रार खत्म करने की ही जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए बाला साहब थोराट पहले शरद पवार से मुलाकात की, इसके बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। अब जो है 3 बजे की जो बैठक होगी वह आखिरी बैठक होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़्यादा सीटों पर अब विवाद नहीं रह गया है। महज 5 से 6 सीटों पर विवाद है, वो सुलझा लिया जाएगा। और इसीलिए आपसी सहमति के चलते जो है एक बार फिर से लोगों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी कि खुद जो है उद्धव ठाकरे जो है अपने तमाम भावी विधायकों को बुलाकर बैठक कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने एक इशारों में भी तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब था कि अगर महाविकास अघाड़ी में आपसी सहमति नहीं बनती है या कोई फूट की गुंजाइश आती है तो शिवसेना पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह थी कि कल जो है पूरे दिन मातोश्री में चहल पहल देखी गई। तमाम जो भावी विधायक थे, जो उम्मीदवारी चाहते थे, जिन्हें चुनाव लड़ना था, उन्हें बुलाकर उन्हें समझाया बुझाया गया, उन्हें बताया गया। लेकिन आज जो है ऐसा लग रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी की बैठक ट्राइडेंट में होगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ सिनारियो रहने वाला है। जानकारी है कि करीब 96 सीटों पर कांग्रेस ने आपसी सहमति बना ली है। 90 सीटों के आसपास जो है शिवसेना यूबीटी है और 80 सीटों पर जो है शरद चंद्र पवार गुट है। तो ये कहीं न कहीं आपसी समीकरण जो बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन रोहित पवार का यह बयान उस वक्त पे आया जब बताया कि 5 से 6 सीटों पर अभी भी जो है फार्मूले तय नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं दोनों दल ये चाहता है कि वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अब ये समीकरण देखा जाए कि कौन कितना प्रभावी उस सीट पे है, उसके हिसाब से सीट शेयरिंग हो जाएगी और आज शाम तक इस पर फार्मूला भी तय कर लिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है कांग्रेस के द्वारा दी गई है। सत्य प्रकाश, बात ये है ना कि इस तरह की रार का जनता के बीच गलत इम्पैक्ट पड़ता है और अभी तक तो आपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। तो यहीं से अगर देखा जाए तो जो आम जनता है उनके माइंड में गलत नैरेटिव सेट होता है और शायद ये सभी को समझने की जरूरत है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, आज शायद हम ये कह सकते हैं कि रार खत्म हो जाएगी 3 बजे की बैठक में। प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम अनाउंस कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भले ही खींचतान हो महायुति में, लेकिन ये नजर नहीं आ रही है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से अभी मातोश्री में अक्सर ये शायद कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर भी है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि आज नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका अलायंस था तो मातोश्री में ही टिकट बंटवारा हुआ करता था, और मातोश्री में ही वो दिन आया था जब अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच अनबन हुई थी। एक बार फिर मातोश्री में बैठकों का दौर है। विभद्र से जो उद्धव ठाकरे हैं 12 सीट चाहते हैं, और इसके अलावा नासिक वेस्ट से भी कांग्रेस अपनी सीट चाहती है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। तो जाहिर तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आ रही है कि आज क्या जो रार है, जो खींचतान है, वो उस पर पूर्ण विराम लगेगा क्या? विभद्र की जो सीटें हैं विदर्भ की, वो उस पर क्या जो चाहती है उद्धव ठाकरे वो उनको मिल पाएगा? ऐसे में आपने देखा होगा कि कल सीईसी की बैठक हुई थी राहुल गांधी की अध्यक्षता में। राहुल गांधी ने बातचीत जब की थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तमाम लोग थे, तो उसने भी महाराष्ट्र को लेकर जो खींचतान थी उस पर चर्चा की गई थी, और यही वजह थी कि प्रभारी को कहा गया था कि आप उद्धव ठाकरे से बात करें। यही वजह थी कि लूप में शरद पवार को भी लिया गया था कि सब बीच में सामान्य स्थिति हो। अब आज देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, कितनी समझाइश हो पाती है और कितने समझौते हो पाते हैं, और कितनी जल्दी आज महाविकास आघाड़ी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने वो तय कर लिया है कि वो कितनी सीटों पे लड़ेंगी, प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय हैं। ऐसे में एक बार सीट बंटवारे, सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल मातोश्री में एक बड़ी बैठक चल रही है। और तो क्या दीदी हम ये माने कि अगर आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, तय हो जाता है एमवीए के अंदर, तो जल्दी अब कांग्रेस की तरफ से भी, या फिर हम एमवीए की बात करें तो ये जो सहयोगी दल है इनकी तरफ से भी जल्दी अब जो फर्स्ट लिस्ट है वो सामने आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और क्योंकि देखिए फर्स्ट लिस्ट सामने आएगी 25 तारीख से पहले माना जा रहा था, यानी 23-24 के अंदर फर्स्ट लिस्ट सामने आ सकती है, और उम्मीद की जा रही है, जैसे कल देर रात झारखंड की लिस्ट सामने आई थी, उम्मीद की जा रही है कि कल फर्स्ट लिस्ट भी आज देर रात तक एमवीए की पहली लिस्ट आ सकती है, और यहाँ तक कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, जिससे कि एकजुटता का एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। लेकिन अदिति, क्या आपको नहीं लगता कि इससे गलत मैसेज जरूर जाते हैं जनता के बीच कि अभी वक्त इतना कम रह गया है, अब यहाँ जो चुनाव की तारीख है वो करीब है, नामांकन की जो तारीख है, लास्ट डेट है वो करीब है, और अभी तक ये पार्टी के अंदर ही सामंजस्य बैठता हुआ सीटों को लेकर नजर नहीं आ रहा है। अभी के लिए आपका शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज ये माना जा रहा है कि आज जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है शायद ये 3 बजे की बैठक में क्लियर हो जाएगा, तय हो जाएगा। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, आज सभी की निगाह अब इस बात पर टिकी हुई है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, कि अब कांग्रेस की तरफ से या फिर एमवीए की तरफ से कब लिस्ट जारी होती है। अब सवाल इसी बात का बना हुआ है। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया है, और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वहां महायुति के अंदर क्लियर भी हो चुका है, लेकिन अब सभी की निगाह एमवीए पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए, महायुति ने अपने 99 उम्मीदवारों की सूची जाहिर करते ही कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के जो भावी उम्मीदवार हैं उनके मन में भी ऐसा होने लगा है कि जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो जाता तब तक वह नामांकन नहीं कर सकते। आज पहला दिन है नामांकन का, 26 तक नामांकन आप कर सकते हैं। वक्त कम है, लेकिन इस बीच सीट शेयरिंग का जो रार है वो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन आज लोगों को ऐसी उम्मीद लग रही है कि बाला साहब थोराट जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आज शाम तक शायद महाविकास आघाड़ी का जो पेच फंसा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और एक सामूहिक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी बातों पर निर्णय लिया जाएगा, और ये खुलासा किया जाएगा कि आखिर कौन कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये प्रभाव और दुष्प्रभाव का मामला है। कांग्रेस चाहती है कि मेरा प्रभाव मजबूत रहे, मैं सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हूँ। शिवसेना चाहती है कि कांग्रेस को मैंने बड़ा किया, कांग्रेस को मैंने बड़ा मौका दिया, इसलिए शिवसेना कम से कम बराबरी में चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस इसे बिल्कुल दरकिनार कर रही है। यही वजह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस अपना प्रभाव मानती है उस सीटों पर शिवसेना चाहती है कि वह चुनाव लड़े। इसी रार को लेकर सत्यप्रकाश नजर बनाकर रखिएगा आप, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।